कई बार ऐसा होता है ना कि सालों साल मेहनत करने के बाद भी लगता है जैसे हाथ खाली हैं, सफलता मिलती ही नहीं, जैसे जिंदगी में एक अंधेरा सा छा गया हो। अगर ये किसी की कहानी से मिलता जुलता है तो चलिए आज एक आध्यात्मिक नजरिए से समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसका उपाय क्या है। ये सवाल बहुतों के मन में गूंजता है, इतनी कोशिशों के बाद भी मैं बार बार फेल क्यों हो रहा हूँ। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक गहरा दर्द है। ऐसा लगता है मानो कोई अनदेखी दीवार है जो रास्ते में खड़ी है और उसे तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल को कुरेदते हैं। प्रयास के बाद भी असफलता, आखिर ये कैसी पहेली है कि जब हम सब कुछ सही कर रहे हैं तो नतीजे इतने गलत क्यों आ रहे हैं? हम सबको तो यही सिखाया जाता है ना, कि मेहनत करो फल मिलेगा। पर क्या हो अगर कोई ऐसी अनदेखी शक्ति भी हो जो हमारे सारे प्रयासों पर भारी पड़ रही हो? क्या हो अगर ये समीकरण इतना सीधा हो ही ना? और यहीं पर एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट सामने आता है, प्रारब्ध का खेल। ये वो विचार है जो बताता है कि हमारी आज की हालत पर सिर्फ इस जीवन के कर्मों का नहीं, बल्कि पिछले न जाने कितने जन्मों का असर होता है। तो आखिर ये प्रारब्ध है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये हमारे सभी पिछले जन्मों के कर्मों का वो हिस्सा है जिसका फल हमें इस जीवन में भोगना ही है। आप इसे एक तरह से पहले से तय की हुई किस्मत कह सकते हैं। इस बात को समझने के लिए चलिए एक भक्त ब्राह्मण की कहानी सुनते हैं। वो अपने माता पिता की मदद करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें धन चाहिए था, और इसके लिए उन्होंने देवी गायत्री की बहुत कठोर तपस्या शुरू की। और ये कोई छोटी मोटी तपस्या नहीं थी। उन्होंने एक या दो नहीं, पूरे 23 पुरुष चरण अनुष्ठान किए। सोचिए, हर एक अनुष्ठान में 24 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी साधना रही होगी। फिर भी नतीजा सिफर, उन्हें कुछ नहीं मिला। और फिर सालों बाद जब उन्होंने सब कुछ हार कर संन्यास ले लिया, तब देवी गायत्री प्रकट हुई। उन्होंने क्या कहा? बोली, तुम्हारे पिछले जन्मों के 24 महापाप थे। तुम्हारी 23 तपस्याओं ने 23 पापों को काट दिया, और 24वां पाप तब कटा जब तुमने दुनिया ही छोड़ दी। ये कहानी साफ साफ दिखाती है कि कैसे प्रारब्ध सफलता के रास्ते में एक दीवार बनकर खड़ा हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? क्या प्रारब्ध को बदला ही नहीं जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है, और इसका रास्ता है भक्ति की शक्ति, जिसे हम सुदामा और भगवान कृष्ण की कहानी से समझेंगे। कहानी में दो दोस्त हैं जिनकी हालत में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सुदामा, जो गरीबी का दूसरा नाम थे, फटे कपड़े, भूखे बच्चे, और दूसरी तरफ उनके बचपन के दोस्त, द्वारका के राजा और ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण। अपनी पत्नी के बहुत कहने पर सुदामा कृष्ण से मिलने जाते हैं, लेकिन एक बात पर गौर कीजिएगा, वो मदद मांगने नहीं जा रहे थे, वो सिर्फ दर्शन के लिए जा रहे थे। और तोहफे में क्या था? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी पोटली में रखे मुट्ठी भर टूटे हुए चावल। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही द्वारपाल ने आके बताया सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आया है, ये नाम सुनते ही भगवान कृष्ण अपने सिंहासन से कूद पड़े और नंगे पैर अपने दोस्त का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां सब कुछ बदल जाता है, जहां कृपा अटल भाग्य को भी पलट देती है। महल के अंदर सुदामा तो शर्मा रहे थे, अपनी वो छोटी सी भेंट देते हुए झिझक रहे थे। लेकिन कृष्ण, उन्होंने वो चावल की पोटली लगभग छीन ली। उन्हें तोहफे की कीमत से कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो बस उसके पीछे छिपे प्रेम से मतलब था। और उन चावलों को खाते ही भगवान क्या बोले? उन्होंने कहा, आज तक मुझे ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। सोचिए, भगवान अपने भक्त के उस प्रेम भरे साधारण से तोहफे की इतनी तारीफ कर रहे थे। अब यहाँ पर एक कमाल की बात हुई जिसे समझना जरूरी है। जब कृष्ण ने वो चावल खाए तो उनके जरिए सारे ब्रह्मांड के सभी जीव तृप्त हो गए, सबका पेट भर गया, और इस अनंत ब्रह्मांड को भोजन कराने का जो पुण्य था वो सीधा सीधा सुदामा के भाग्य में जुड़ गया। और बस उसी एक पल में सुदामा का पूरा भाग्य पलट गया। उनका प्रारब्ध था क्षयश्री, मतलब धन का नाश, लेकिन कृष्ण की कृपा से उनका भाग्य बदलकर हो गया यक्षश्री, यानी कुबेर का खजाना। तो इससे हमें क्या समझ आता है? एक ही परम सत्य, कर्तुम अकर्तुम
अन्यथा कर्तुम। इसका मतलब है वो जो चाहें कर सकते हैं, किए हुए को मिटा सकते हैं और जो लिखा है उसे बदलकर कुछ बिल्कुल अलग भी कर सकते हैं। प्रारब्ध को बदलने की शक्ति सिर्फ उन्हीं के पास है। ठीक है, ये सारी बातें तो समझ आ गईं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या करें? इन सब बातों को जानने के बाद कौन से व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं? तो देखिए, दो बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली रास्ते बताए गए हैं। पहला है नाम जप। लगातार ईश्वर का नाम लेकर खुद को पूरी तरह से उन्हें सौंप देना। और दूसरा है प्रार्थना। अपनी जो भी समस्या है उसे पूरी ईमानदारी से, सच्चे दिल से उनके सामने रख देना। और प्रार्थना में क्या मांगना है? यहाँ भी दो विकल्प हैं। या तो ये कहें, हे प्रभु, इस समस्या का कोई हल निकाल दीजिए, या फिर ये कहें, अगर ये मेरे प्रारब्ध का हिस्सा है तो कृपा करके मुझे इसे सहने की शक्ति और समझ दीजिए। तो असल में सारी बात का सार बस इतना है, अपना बोझ खुद उठाने के बजाय उसे ईश्वर पर डाल देना, इस बात पर भरोसा करना कि जो भी नतीजा होगा वो हमारे लिए सबसे अच्छा ही होगा। ये समर्पण ही शांति और बदलाव का दरवाजा खोलता है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या कोई अपनी असफलता का, अपनी मुश्किलों का बोझ एक बड़ी शक्ति को सौंपने के लिए तैयार है? जवाब जो भी हो, बदलाव का रास्ता यहीं से शुरू होता है।